हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, 10वीं पास की सिंपल सी वैकेंसी है। पूरे भारत के अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता मांगी है 10वीं पास। वेतन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसके साथ ही साथ सिर्फ सिंगल परीक्षा होगी। एक परीक्षा में आपको नौकरी मिल जाएगी। तो इस वैकेंसी को आप ट्राई अवश्य करें। नौकरी लेने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो एक एक करके हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे और आप अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहले तो आप देखिएगा, इस पोस्ट के लिए 10वीं पास आप होना चाहिए, चाहे आपने किसी भी बोर्ड से पास किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म भरने में परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके इतने परसेंट, आप सिर्फ 10वीं पास हों तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब वेतन की बात करेंगे तो इसका जो पे लेवल है वो 1 है, जिसमें लगभग आपको शुरू में ही 30,000 रुपये लगभग आपको सैलरी मिलेगी। आपको यानी 30,000 के आसपास आपको सैलरी शुरू में ही आपको देखने को मिल जाएगी। आगे चलकर सैलरी तो आपको मालूम है सरकारी नौकरियों में बढ़ती रहती है और ये सरकारी नौकरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2-3 साल में आपको हटा दिया जाए। ये परमानेंट वैकेंसी है, ये कोई टेम्परेरी वैकेंसी नहीं है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। इसका जो सिलेबस है वो भी उन्होंने बता रखा है। हम बताएंगे कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ बताएंगे। तो हम आपको इस वीडियो में सब कुछ पूरी कोशिश करेंगे समझाने की और एग्ज़ाम डेट भी बताएंगे। सितंबर 2025 में अभी आपकी परीक्षा लेने की संभावना है। इन्होंने एक डेट भी दी है कि सितंबर में हम एग्ज़ाम लेंगे। तो अभी चल रहा है आपका मार्च, अप्रैल से सितंबर आने में अभी टाइम है। इसी बीच आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हम एक एक करके आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि पूरे भारत की महिलाएं, पुरुष, बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पर फार्म भर पाएंगे। राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो तो भरेंगे ही भरेंगे। अन्य राज्य के भी जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो भी फार्म भर सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ वर्ग कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। राजस्थान में 4th ग्रेड कर्मचारी के लिए नई वैकेंसी निकल कर आ गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है और राजस्थान में जितने भी सरकारी विभाग हैं, जितने भी सरकारी मंत्रालय हैं, किसी न किसी एक में आपको पोस्टिंग मिल ही जाएगी। आप 4th ग्रेड कर्मचारी के रूप में वहाँ पर ज्वाइन करेंगे दोस्तों, तो सैलरी भी आपको ज़बरदस्त मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे, एक एक करके देखिए। विभाग की बात करते हैं तो इसका डिपार्टमेंट क्या है, और ये RSSB के द्वारा निकाली गई है। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के द्वारा इस वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है और राजस्थान सरकार में जितने भी तरह के विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, कोई न कोई आपको मंत्रालय, कोई न कोई एक विभाग आपको मिल ही जाएगा। और कौन कौन भर पाएगा तो पूरा डिटेल में आप समझिएगा। पूरे हमारे देश के, पूरे भारत के जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो इस फार्म को भर सकते हैं। चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी मेल एंड फीमेल। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन आरक्षण में सब मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा यदि आप दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं तो आपको सामान्य कैटेगरी में फार्म भरना पड़ेगा, यानी जनरल वर्ग से ही आप फार्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से आप फार्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हर राज्य का अपना अपना नियम होता है। या दूसरे राज्य से आप फार्म भरते हैं तो आपको जनरल से फार्म अप्लाई करना पड़ता है, ये रूल होता है। अब बात करते हैं कौन कौन भर पाएगा। राजस्थान के अभ्यर्थी तो भर ही पाएंगे, प्लस अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी जो हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान में नौकरी ले सकते हैं। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की तो देखिएगा यहाँ पर 53,749 सीट्स निकली हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों।
क्योंकि ये 53,749 वैकेंसी हैं। 53,749 वैकेंसी कम नहीं होती हैं। इतनी ज़्यादा सीट में से एक सीट आप नहीं ले पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा है दोस्तों तैयारी करने का। इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकल गई हैं तो एक सीट तो आप ले ही सकते आसानी से। एक बार अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो दूसरी परीक्षा की तैयारी करेंगे, कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, इस फॉर्म को भरिएगा और इस पे नौकरी लेने के लिए अपना टैलेंट दिखाइएगा। 53,749 वैकेंसी कम नहीं होती हैं, इसमें आप अप्लाई करिए। महिलाएं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की हम बात करें तो इसमें 10वीं पास के अभ्यर्थी इस फार्म को भर सकते हैं। यदि आपने किसी भी बोर्ड से 10वीं पास किया हो या 12वीं पास किया हो या आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इस फार्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों अब उम्र की बात करते हैं। विज्ञापन में इन्होंने स्पष्ट लिख दिया था कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। 40 साल से अगर आपकी एक दिन भी अधिक है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जनरल वर्ग के अभ्यर्थी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनकी भी एज लिमिट इतनी ही मांगी गई है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि राजस्थान में कोई रिजर्वेशन अन्य कास्ट वालों को नहीं मिलता है। बाकी जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं जैसे SC ST OBC इनको पूरा रिजर्वेशन में छूट मिलेगी। यदि आप OBC अभ्यर्थी हैं तो आपको 3 साल की उम्र में यहाँ छूट मिलेगी, वो भी राजस्थान के हैं। तो ऐसे बाकी दूसरे राज्यों के अगर जो कैंडिडेट हैं वो जनरल से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज तो 18 से 40 साल आपकी होगी तो भी आप भर पाएंगे दोस्तों अब आप सवाल करेंगे कि इस एज पे कब से काउंट किए जाएगा, तो समझिए 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। यदि आपकी अभी नहीं हुई है, आपकी एज कुछ कम हो रही है, तो फिर भी आप यहाँ पर आसानी से फार्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो उम्र समझ में आ गई होगी आपको। अब अप्लाई करने की फीस की बात करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। जनरल OBC को यहाँ पर 600 रुपये पेमेंट चार्ज किया जा रहा है और बाकी यदि आप SC ST या महिला हैं तो आपको 400 रुपये का यहाँ पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट 2 तरह का है, 400 रुपये और 600 रुपये है। 400 रुपये और 600 रुपये 2 तरह का यहाँ पर पेमेंट मांगा गया है। यदि आप फार्म भरने में कुछ गलती कर देते हैं, कुछ आपका मिस्टेक हो जाती है, तो आप फार्म में सुधार भी कर सकते हैं। फार्म में करेक्शन भी किया जा सकता है। क्लियर है। बात करें अप्लाई करने की डेट कब है, तो देखिएगा 21 मार्च यानी 21 मार्च 2025 से इसका फार्म चालू हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी 19 अप्रैल 2025 रहेगी। तो आप आसानी से फार्म भर सकते हैं। 21 मार्च 2025 से लेकर के 19 अप्रैल 2025 तक इसका फार्म भरा जाएगा। आप आसानी से फार्म को भर दीजिए। अभी तो फार्म शुरू ही हो रहे हैं। थोड़ा सा जानिए, समझिए, बूझिए, देखिए। इसका सिलेबस वगैरह भी हम बताएंगे, उसको आप समझ लीजिएगा। इसके बाद फार्म को आप भर सकते हैं। कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अभ्यर्थी फार्म भर सकता है। अब बात करें सुधार करने की। सुधार करने के लिए 300 रुपये यहाँ पर चार्ज आपको अलग से देना होगा। इसलिए यदि आप फार्म भरेंगे तो अच्छी तरह से सोच समझ के अच्छी तरीके से भरिए। एक बार थोड़ा सा ये कुछ भी यदि मिस्टेक आपसे हो जाएगी तो सुधार करेंगे तो आपको 300 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट लग जाएगा। इसलिए आप 300 रुपये नहीं देना चाहते हैं तो आप शुरू में ही बिना मिस्टेक के फार्म भर लीजिएगा, तो आपका 300 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी फार्म भरें तो स्पेलिंग वगैरह अच्छी तरीके से चेक कर लें। जो आधार कार्ड का नंबर वगैरह है उसको भी चेक कर लें। एक एक करके फार्म को भरिएगा। ऐसा भरिए ताकि सुधार करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो दोस्तों एग्ज़ाम की डेट पर यहाँ बता दिया है कि 18 से लेकर के 21 सितंबर 2025 को ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम डेट में संशोधन भी कर सकते हैं। बोर्ड के पास ये अधिकार है कि ये टेंटिव डेट है, इसका आगे चल कर के बढ़ाई भी जा सकती है।
तो अभी मार्च चल रहा है तो काफ़ी समय है, आप आसानी से फार्म भरिए, अभी से एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिएगा। 5-6 महीने आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा सितंबर में होगी, सितंबर अभी दूर है। तो आप यहाँ पे फार्म भरकर नौकरी ले सकते हैं। आपके पास पढ़ने के लिए भरपूर समय यहाँ पर सरकार ने दे दिया है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस वगैरह क्या है, उसको हम आगे आपको जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात को समझिएगा। अब बात करेंगे सिलेक्शन की प्रक्रिया। तो हम आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इसमें सिंगल परीक्षा है, इस पे केवल एक एग्ज़ाम आपका होने वाला है और फाइनल आपको इस पे ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाएगी। तो परीक्षा का सिलेबस की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल नंबर 200 के होंगे, मार्क्स 200 का ये यहाँ पर परीक्षा है। क्वेश्चन रहेंगे 120, समय आपको मिलेगा 2 घंटे का। कितना टाइम मिलेगा? 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल 1/3 का माइनस मार्किंग है। 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका सीधा माइनस हो जाएगा। MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन ऐसे रहेंगे, एक ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। दोस्तों, ये आपका एग्ज़ाम है जो CBT मोड में आपका लिया जा सकता है, या फिर OMR मोड में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर किसी भी और मोड में हो सकता है। अभी यहाँ पर विज्ञापन में इन्होंने लिखा है कि किसी भी माध्यम से हम परीक्षा ले सकते हैं। समझ में आ गया। और हम इसलिए भी बोले हैं दोस्तों कि इस पे 4 या 5 ऑप्शन भी रहेंगे, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि ABCDE तक भी ऑप्शन एग्ज़ाम में रहेंगे। दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर टिक करना होगा या गोल गोल करना पड़ेगा। तो ये MCQ क्वेश्चन रहेंगे और सारा का सारा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन होंगे, यानी 10वीं लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। 10वीं पास विद्यार्थी से जो उम्मीद की जा सकती है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। दोस्तों, ऐसे मौके को आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। 10वीं लेवल का काफ़ी शानदार सिलेबस है, काफ़ी शानदार वैकेंसी है। तो देखिए, अब बात करते हैं तो हिंदी से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी से पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। तो हिंदी का वेटेज ज़्यादा है, इंग्लिश का वेटेज यहाँ पर कम रखा गया है। जी हाँ, यदि हम बात करें GK की तो टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। GK का वेटेज ज़्यादा है और GK में इन्होंने भी बता दिया कि हम हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर से भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको दोस्तों, आप वेबसाइट पे जा कर के पूरा नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो GK के 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसका सिलेबस हो गया क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के हैं। तो 25 और 15 40 हो गए, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन GK के हैं, यानी 90 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन आपके हिंदी से रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, तो ये 200 नंबर के हैं। और दोस्तों, आपको ये फार्म इसलिए भरना चाहिए क्योंकि देखिए, यदि आप SSC का फार्म भरेंगे तो आपका 1 घंटा उस पर समय मिलता है। यदि आप रेलवे का फार्म भरेंगे तो 90 मिनट ही समय मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस पे तो आपको 2 घंटे का समय मिल रहा है। कितना टाइम दे रहा? 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। और GK में दोस्तों 50 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज GK का है, तो GK बनाने में उतना ज़्यादा टाइम आपका खपत नहीं होगा, जल्दी आप उसको टिक कर सकते हैं। तो टाइम आपके पास भरपूर समय है, और यहाँ पर एकदम आप फार्म भर के अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको सबसे ज़रूरी बात बताते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट वाइज यहाँ पर रखा है। क्या चीज़ है आप समझिए कि अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो जनरल कैटेगरी से फार्म भर सकते हैं, सामान्य वर्ग से आपको फार्म भरेंगे। इसको नोट कर लीजिए। यदि आप दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर देखिए, जाति, निवासी, ये सब देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये केवल राजस्थान के ही अभ्यर्थियों के लिए है।
क्योंकि यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, आप कह रहे हैं ना कि हम राजस्थान के हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन जो अन्य राज्य के, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इसलिए आपको सर्टिफिकेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एक चीज़ की सर्टिफिकेट आपको लगानी पड़ेगी, वो है दोस्तों आपका करैक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपके अपने स्कूल से या कॉलेज से या आपकी यूनिवर्सिटी से कहीं से भी आप उसको बनवा सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ आपको और हम यहाँ पे बता देना चाहेंगे कि सब कुछ राजस्थान में होगा। यहाँ पर देखिए, सब कुछ राजस्थान में होगा, कहने का मतलब ये है आपकी परीक्षा भी राजस्थान में होगी, आपके कागजात का सत्यापन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी राजस्थान में होंगे। क्योंकि ये सभी महिलाएं, लड़कियां या लड़के ये कमेंट करते हैं लगातार दूसरे राज्य की वैकेंसी में कि हम बिहार से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो हमारी परीक्षा कहाँ होगी। देखिए, आप कहीं के भी हों, आप किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हैं, आपको कौन सी वैकेंसी भर रहे हैं आपको पता है। आप राजस्थान की वैकेंसी भर रहे हैं तो सारी चीज़ आपकी राजस्थान में ही होंगी, आपकी नौकरी भी राजस्थान में होगी, परीक्षा सब चीज़ राजस्थान में आपको आयोजित किया जाएगा। पोस्टिंग की बात करेंगे तो देखिए, पोस्टिंग की बात तो राजस्थान में जितने भी सरकारी विभाग हैं या किसी भी एक विभाग में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। राजस्थान में जितने भी ज़िले हैं, कोई भी आपको एक ज़िला मिल सकता है या आपको जयपुर शहर में भी पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि राजस्थान की राजधानी है, वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो राजस्थान सरकार में आपकी पोस्टिंग होगी और आपका 4th ग्रेड का काम रहेगा। 4th ग्रेड मतलब जैसे कि आप एसएससी में एमटीएस का नाम सुना होगा। एमटीएस का मतलब होता है बहुउद्देशीय कर्मचारी। इसका 4th ग्रेड का नाम मेनली यही रहता है कि जीरोक्स वगैरह करना, साफ सफाई करना है, ऑफिस को सबसे पहले खोलना है, ऑफिस को खोलने से पहले उसको साफ सुथरा करना है, शाम को ऑफिस बंद कर देना है। जो भी पदाधिकारी रहेंगे, जो भी आपके ऊपर लेवल के होंगे, जो कर्मचारी रहेंगे, उसकी आपको सपोर्ट करनी है, उसकी हेल्प करना है और इधर उधर सामान पहुंचाना है और डाक डिलीवरी करना है। ये सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं। या फिर यदि आप ड्राइविंग जानते हैं तो आपको ड्राइवर के रूम में भी रखा जा सकता है, या फिर आप जनरेटर के रूम में भी आपको रखा जा सकता है। इस पे तमाम प्रकार के कई प्रकार के यहाँ पे काम होते हैं, तो कोई भी काम आपको यहाँ पर मिल सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों अन्य की तैयारी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहेंगे कि हम इस नौकरी को करते हुए अन्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। आप इसको भर दीजिए, इस पे आप नौकरी ले लीजिए और दूसरी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आप छुट्टी लेकर एग्ज़ाम दे सकते हैं और फिर आप दूसरे में जब आपका जॉब हो जाएगी, नौकरी मिल जाए, तो आप इसको रिजाइन कर सकते हैं। इस पर मतलब त्याग पत्र दे सकते हैं। तो आप इस पर रहते हुए एक अच्छी से अच्छी नौकरी निकाल सकते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल है, आप निकाल सकते हैं, आप यूपीएससी निकाल सकते हैं। यदि आपको आगे बढ़ने का मन है तो आपको यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। आप इस पर नौकरी करते हुए आगे बढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो अन्य की तैयारी आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्रमोशन की बात करें तथा स्कोप की बात करेंगे तो देखिए, ये फोर्थ ग्रेड की नौकरी है, कर्मचारी है। आपका इस पे विभागीय परीक्षा भी होगी। बोर्ड यदि कोई भी वैकेंसी निकालता है भविष्य में तो आपको एज ए कर्मचारी माना जाएगा। आप पुराने कर्मचारी होंगे, आप विभागीय एग्जाम दे सकते हैं। आपको यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह, आरक्षण, छूट वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें आपको पेंशन भी मिलेगी। स्कोप अच्छा है, नौकरी अच्छी है। तो दोस्तों, इसमें फार्म ज़रूर भरें और ट्राई ज़रूर करें। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।